अच्छा, पवन जी और खेसारी जी इन दिनों बड़ा चल रहे हैं जी। और ट्रेंडिंग में दोनों आदमी रह रहे हैं, लेकिन उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं एज अ गायक? एज ए गायक तो मैं पवन सिंह को ही मानता हूँ। और खेसारी जी में कोई दिक्कत है? जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मैं गायक नहीं मानता, गायक लायक नहीं है। संगीत का सर्वनाश किया है उन्होंने, ठीक है। जो व्यक्ति जो भोजपुरी नहीं कह सकता भोजपुरी कहता है, जो गज़ल नहीं बोल सकता गज़ल बोलता है, वो क्या गा सकता है? जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता वो क्या गा सकता है? लेकिन ट्रेंडिंग में तो अभी भी रहते हैं वही। ट्रेंडिंग में कभी चांद बिजली भी थी चांद बिजली भी थी, तो क्या उनको गायक मान ले हम? हाँ, कि रेखा रानी को गायक मान ले? ट्रेंडिंग में होने से कोई, ट्रेंडिंग में तो अभी ये भुवन वाद्याकर भी है, बेदाम बेचने वाला, तो उसको गायक मान ले हम? सीखा पढ़ा गायक है या बेदाम बेचने वाला माने? क्या माने उनको? अच्छा, इतनी नाराज़गी क्यों? खेसारी जी इतना सारा गाना दे चुके हैं, इतनी अभी आशिकी फिल्म भी आई, हाउसफुल रही थिएटर में, लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया, इतने सारे उनके गाने आते हैं, हर एक गाना 2 मिलियन 5 मिलियन से ऊपर रहता है 2-4 दिन में, तो मतलब क्यों उनको, क्यों गायकी में क्या दिक्कत? वो खुद भी तो कहते रहते हैं कि हाँ मेरी गायकी अच्छी नहीं, लेकिन मैं मेहनत करके आगे आया हूँ। बाकी लोग आलू छील के आगे बढ़ रहे हैं, बादाम बेच के आगे बढ़ रहे हैं, पुदीना बेच के आगे बढ़ रहे हैं, यही ना, वो मेहनत करके आए हैं। मेहनत करके सभी आते हैं मेरे भाई, सभी मेहनत करके ही आगे आते हैं। हाँ, किसी किसी की किस्मत थोड़ी अच्छी है तो वो जल्दी आता है और कोई थोड़ा सा देर से आता है, लेकिन मेहनत करके सभी आते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम रोज़ उसका रोएंगे और कपर फरोगल करेंगे, उसको गाली दे देंगे, उसका गाना चुरा लेंगे। इस तरह का मेहनत कैसा मेहनत करते हैं आप? रोज़ आप किसी कोई भी गाना आता है तो हर आपका तीसरा गाना चोरी में आता है कि चोरी किया हुआ गाना है, यही मेहनत है यार। लेकिन ये अगर रोक देते हैं, ये उनका काम तो नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि वो गायक है, बहुत सारे गाने गाते हैं, लेकिन उनके राइटर पे सवाल उठता है। उनके राइटर जो है उन पे सवाल उठता है। जहाँ से आप आते हैं वहाँ से एक राइटर आते हैं। आपने राइटरों की बात छेड़ी तो मुझे याद आ गया, अखिलेश जी उनके राइटर हैं, अन्नपूर्णा फिल्म्स के ओनर हैं। उन्होंने भी उनके लिए गाना बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन उन पे भी आरोप कहीं ना कहीं लगता है कि गाना चोरी करते हो छोटे सिंगरों का। है भी वो बक्सर से, आप भी उनको बड़े अच्छे से जानते होंगे, तो उनको किस तरीके से आप लेते हैं कि गाना वो सही में चोरी करते हैं कि जेन्युइन उनका गाना रहता है? और खेसारी जी के पीछे जो इतने सारे कंट्रोवर्सी चलता है, उनका हाथ रहता है क्या? एक बार हमारे बक्सर वाले पूजनीय, पता नहीं क्या नाम है उनका, उनको मेरे सामने बैठा के एक गाना मेरे लिए लिखवा दीजिए, थोड़ा बहुत मैं भी गाता हूँ, ठीक है ना, और एक बार लिखवा दीजिए तब उनको मानता हूँ कि मैं वो लिखते हैं। दूसरा चीज़, लिखते क्या है, लिखने से ज़्यादा चोरी का ही है, चोरी का माल है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि खेसारी जी, आप बोल रहे हैं कि खेसारी जी नहीं, ये दूसरा कोई लिखता है, ठीक है, तो क्या इस पे खेसारी जी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये 4 साल से यही चल रहा है ड्रामा, तो क्या उनका दोष नहीं है इसमें? तो लाइव आके कह देते हैं कि राइटर ने दिया है, हमने इतना टाइम ही नहीं था कि देख ही नहीं पाए हम। 4 साल में एक गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, तीसरा गलत, कंटिन्यूटी नहीं। इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं। आपका गाना हिंदुअर्थी नहीं है, चरित्र विद्यार्थी है खेसारी जी का। जी, किसी का भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं इस पे, तो किसी का भी चरित्र विद्यार्थी है। अब बड़ी बात कह रहे हैं भोजपुरी के बिल्कुल बोल रहे हैं, बड़ी बात बोलेंगे। मतलब किस तरीके का? हमको एक साफ शब्दों में आप समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी। जब इतना कंट्रोवर्सी की बात आप कर रहे हैं, साफ में समझाइए कि किस तरह की इंसान है वो, और कहाँ से, सब तरह से सबको मालूम है किस तरीके के इंसान है और किस तरीके के माहौल उनके टीम में रहता है, और किस तरीके से वो जो उनकी एक टीम है जो तथाकथित बनाई गई है, या उन्होंने वो बताते हैं जिस तरीके से, तो टीम कैसी है और वो खुद कैसे है। उस आदमी का गाने बजाने से कोई संबंध नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, प्रॉपर बिजनेसमैन है, गाने बजाने से कोई मतलब नहीं है। न उसका एक फाग का गाना आता है, न धमार आया है, न क्या बोलते हैं, कभी मैंने पूर्वी सुना है। एक गाना हाल फिलहाल में आया है, हाँ, लेला का पैसा लेला कमाए जाए रजो, वो गाना तो कहीं ना कहीं हद तक ठीक था। न पूर्वी मैंने सुना है, न मैं कभी कजरी सुनता हूँ, ठीक है।
तो जो भोजपुरी में विधाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, तो इस तरह के गीत अगर नहीं आते तो आप अपने आप को भोजपुरी सिंगर ना कहिए। भोजपुरी सिंगर कहना उचित नहीं है। अच्छा, कभी आपने कोशिश किया, बात करने की कोशिश की खेसारी जी से कि बात करके इन सारी चीज़ों का हल निकाला जाए? क्योंकि जिस तरीके से उनकी टीआरपी है या जिस तरीके से उनको लोग सुनते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं उनकी छवि भी अगर ख़राब होती है तो उनके फैंस तक भी ये सारी चीज़ें जाती हैं। नहीं सर, इस तरह का कुछ नहीं है। मैं अनूप जलोटा से करता हूँ, सुरेश वाडेकर से करता हूँ, तो मुझे उचित नहीं लगता कि मैं खेसारी लाल से बात नहीं, तो आपको नहीं लगता कि भोजपुरी में आप जैसे लोग हो तो भोजपुरी साफ़ सुथरी हो सकती है अगर एक कोशिश किया जाए तो? मैं प्रयासरत था, हूँ, रहूँगा, लेकिन जो ये अंबार है श्रोताओं का, ये मेरे एक से संभव नहीं है, लेकिन मैंने कदम बढ़ाया। अच्छा, जाते जाते एक सवाल अंतिम में हम पूछल चाहम कि रउआ नज़र में के भोजपुरी के ऐसन गायक बा, सबसे बढ़िया गायक, जो वाकई में बढ़िया गाना गावेलन और लोगों के दिलों पर राज भी करेलन, चाहे छोटा होकर भले गाना ना चलल होके, लेकिन आवाज़ दमदार होके, काम बढ़िया करत होके, आ 2 अर्थीय 3 अर्थीय 4 अर्थीय से मतलब ना होके, साफ सुथरा गाना लोगों खातिर लेके आवत होके, भले 5 व्यू काहे ना हो ओकर वीडियो? जी, शारदा सिन्हा, बेहिचक शारदा सिन्हा, वो तो एक लेजेंड है, एक तरह से। लेजेंड है। चलिए, अब बाकी हमको टाइम देने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिस तरीके से इन्होंने बोला बक्सर के रहने वाले हैं, अखिलेश जी के बारे में भी, खेसारी जी के बारे में और पवन जी के बारे में भी। अब आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पढ़ेंगे ज़रूर, और समय मिला इनको तो रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी हम लोग तो पढ़ते ही हैं और रेगुलर रिप्लाई करते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।